हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ श्वेता जिम क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं अपने घरों में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 16 जो है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू क्लेम योर आईटीसी। आईटीसी क्या होता है और हम इसको कैसे अपने जीएसटी में क्लेम कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। What will we learn in this video? What is the input tax credit? Input tax credit actual में होता क्या है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर है What are the conditions for claiming ITC? हम ITC क्लेम तो करते हैं बट उसके एक पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने पे ही हम ITC क्लेम कर सकते हैं। तो सेकंड जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है What are the conditions to claim ITC? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स वर्सेस आईटीसी। तो जो हमारे कैपिटल एसेट्स है या कैपिटल गुड्स है उस पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं या आईटीसी। तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी, मतलब हम आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं। ये चार चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो आईटीसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम एक पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है? तो हम लेट अस से कि हमारे पास दो आदमी हैं, मिस्टर चुन्नू और मिस्टर मुन्नू, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिस्टर चुन्नू जो है वो है सप्लायर और मिस्टर मुन्नू रेसिपिएंट। ना मिस्टर चुन्नू ने कुछ गुड्स बेचे हैं मिस्टर मुन्नू को फॉर ₹1000। उस पे उन्होंने जीएसटी चार्ज किया एट 18%, तो 180, तो टोटल 1180 मिस्टर चुन्नू ने मिस्टर मुन्नू से कलेक्ट की। अब मिस्टर चुन्नू ने क्या किया, ये जो 180 रुपीज था ये इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। तो ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है मिस्टर चुन्नू की, उन्होंने गवर्नमेंट को 180 रुपीज दे दी और ये 180 रुपीज का क्रेडिट दिया है मिस्टर मुन्नू को। अब मिस्टर मुन्नू ने ये जो गुड्स है वो एज इनपुट यूज किया अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए, मतलब उन्होंने ये गुड्स को यूज करके कुछ और मैन्युफैक्चर किया। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से मिस्टर मुन्नू इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ डस्टर्स और मिस्टर चुन्नू सप्लाई करते हैं स्पॉन्ज। तो ये स्पॉन्ज जो है ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है टू मेक डस्टर्स। तो उन्होंने स्पॉन्ज खरीदा और मिस्टर मुन्नू ने उससे डस्टर्स बनाए। ये डस्टर्स उन्होंने बेचे मिस्टर मुन्नू ने, और जो मिस्टर मुन्नू की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो हुई है ₹1000। मतलब इस महीने मिस्टर मुन्नू को ₹1000 गवर्नमेंट को देना है। अब क्या होगा, मिस्टर मुन्नू ने 1000 की लायबिलिटी है, वो अपने लायबिलिटी से एक कंपोनेंट डिडक्ट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा 180 का। क्यों? क्योंकि जीएसटी भी हमारा एक वैल्यू एडेड टैक्स की तरह है। ये 1000 रुपीज का जो मटेरियल है विद सेलिंग मींस दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो ये 1000 में ये जो 1000 का एक पोर्शन जो है वो इसमें इस 1000 में भी जो भी यूनिट्स जो भी गुड्स थे उसमें ये पोर्शन जो है उसमें यूज हुआ है। अगर ये मेरा रॉ मटेरियल यूज हुआ है तो जो इस पे इनपुट टैक्स है जो मैंने पे किया है वो मैं एज आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। तो मिस्टर चुन्नू क्या करेंगे, ये जो 180 रुपीज है वो ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। किसके बिहाफ में? मुन्नू के बिहाफ में। और मुन्नू बोलेगा जो मेरी 1000 रुपीज लायबिलिटी है उसमें से 180 रुपीज मैंने ऑलरेडी एज इनपुट टैक्स मिस्टर चुन्नू के थ्रू दे दिया है।
तो 180 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए. दैट इज वाई इट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो 180 माइनस करने के बाद जो मेरा 810 रुपीज बचता है वो मेरा टैक्स पेएबल है, जो मिस्टर मुन्नू गवर्नमेंट को देंगे. 820 820 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को देंगे. तो ये हमारा डिस्कशन हुआ आईटीसी पे कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है. जो हमने इनपुट्स लिए हैं, खरीदे हैं और उस पर टैक्स पे किया है, उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं और अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस गो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है कि हम कौन सा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. क्या हम सारा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नहीं. लेट अस रीड. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल, subject to the conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49. section 49 बात करता है वो टैक्स लायबिलिटी की और वो पेमेंट्स की जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके बैठती है. Be entitled to take credit of the input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. Now let us say Mr. X है. Mr. X ने लैपटॉप बेचा Mr. Y को. लैपटॉप था ₹1 लाख का और उस पे आईटीसी 18,000, टोटल 1,18,000 का पेमेंट हो गया. किसने किया? मिस्टर वाई ने. अब मिस्टर वाई इस लैपटॉप को दो तरीके से यूज कर सकते हैं. या तो ये उनके बिजनेस पर्पस के लिए है या फिर ये उनके पर्सनल पर्पस के लिए. अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए है तो आप बेशक आईटीसी ले सकते हैं. यू कैन क्लेम आईटीसी. बट अगर ये आपके पर्सनल यूज के लिए है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है. तो इन दैट केस ये आपको आईटीसी फॉरगो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इज कि वो जो आईटीसी है दैट हैज टू बी क्लेम्ड ऑन इनपुट्स, input services or my capital goods, whatever it is, but in the course or furtherance of business. तभी जाके हम इसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट क्लेम इट. और ये क्लेम कैसे होगा? ये जाके बैठ जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तब आप ये क्लेम कर सकते हैं और ये जाके बैठेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द पर्सन. तो आप वो आईटीसी क्लेम कीजिए जो आपका इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विसेज पे या फिर कैपिटल गुड्स पे आपने पे किया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. पर्सनल यूज वाला आप क्लेम नहीं कर सकते. और ये जो आईटीसी है ये आपका जाके बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में नहीं. सो दिस इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 1. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा 16 सबसेक्शन 2. कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी. क्या हम आईटीसी ऐसे ही क्लेम कर सकते हैं? नहीं. फर्स्ट थिंग, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ठीक है, चलिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है. आगे क्या? फर्स्ट कंडीशन जो क्लॉज ए बोलता है, पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट. आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस है तभी आप वो क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, अदरवाइज नहीं क्लेम कर सकते हैं. तो टैक्स इनवॉइस जो है वो होना ही चाहिए. नेक्स्ट, रिसीव द गुड्स और सर्विसेज. मतलब
वो जो सर्विसेज हैं वो आपको मिल गई हो या फिर जो गुड्स है वो आपने रिसीव कर ली हो, तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर आपको गुड्स नहीं मिले हैं, आपके पास गुड्स नहीं आए हैं, तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते। प्लीज वेट टिल यू गेट द सर्विस और टिल यू गेट द गुड्स। इनवॉइस आ गया, सर्विस नहीं मिली, तो वेट कीजिए। नेक्स्ट, पेड टू द गवर्नमेंट, क्लॉज सी बोलता है पेड टू द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मिस्टर चुन्नू ने मिस्टर मुन्नू से 180 रुपीज कलेक्ट किए हैं ना, ये 180 रुपीज गवर्नमेंट के पास चले जाने चाहिए, तभी आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा? ये मिस्टर चुन्नू ये जो लाइबिलिटी है 180 रुपीज की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को, वो दो तरीके से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। या तो वो कैश पे करके अपना सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर वो खुद का उनका अगर कोई आईटीसी है वो भी क्लेम कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को। तो फॉर मिस्टर मुन्नू टू क्लेम दिस 180 रुपीज, मिस्टर चुन्नू को ये गवर्नमेंट को पे कर देना होता है, तभी जाके मिस्टर मुन्नू इसको क्लेम कर सकते हैं। अब मिस्टर मुन्नू को कैसे पता चलेगा? उनके तो बहुत सारे सप्लायर्स हैं। मिस्टर मुन्नू को ऐसे पता चलेगा कि जब मिस्टर चुन्नू अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे, तब जब वो अपना जो क्रेडिट है 180 रुपीज का क्रेडिट है वो मिस्टर मुन्नू को देंगे और मिस्टर मुन्नू के GSTR 2A या फिर 2B में वो रिफ्लेक्ट करें। अगर मिस्टर मुन्नू के GSTR 2A या 2B में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब मिस्टर चुन्नू ने वो अमाउंट पे कर दिया है गवर्नमेंट को, ईदर इन द फॉर्म ऑफ ITC और इन द फॉर्म ऑफ कैश, वॉट एवर मिस्टर चुन्नू वॉन्ट्स टू डू। नेक्स्ट, क्लॉज डी बोलता है फर्निश द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 हमको देयर आर वेरियस रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 कि कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर को कौन सा पे करना चाहिए, नॉर्मल टैक्स पेयर को कौन सा पे करना चाहिए, ये सब हमारा सेक्शन 39 में है, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स वाले वीडियोस में। बट आपका जो भी एप्लीकेबल रिटर्न है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। उस फाइलिंग में ही आप अपना ITC क्लेम करते हैं और उसके बाद ही वो इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर में जाके रिफ्लेक्ट करता है। तो क्लॉज डी बोलता है कि आपको अपना रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 कंडीशंस है। फर्स्ट, हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकेंड, हमारे पास गुड्स या फिर सर्विस होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को पेमेंट होना चाहिए। और लास्ट, हमें अपनी रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल होती है तब यू कैन गो अहेड एंड क्लेम दी ITC। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कुछ एक्सप्लेनेशंस उसमें इंसर्ट किए गए हैं बाय द GST काउंसिल एंड द गवर्नमेंट। वो एक्सप्लेनेशंस क्या है और वो क्या पॉइंट्स हैं, लेट अस सी नाउ। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 मेजर पॉइंट्स है उसमें। फर्स्ट, delivery at other location. Now, let me give you an example for this. Mr. X है, वो एक पेंटर है। Mrs. Y ने उनको हायर किया है टू पेंट हर हाउस। एक सप्लायर है Mr. Z, he supplies paints to Mr. X। अब ये जो सप्लाई हुआ है मिस्टर X को, ये जो सप्लाई करते हैं मिस्टर X को पेंट्स, एक बार मिस्टर X ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ये जो पेंट है वो डायरेक्टली मिसेस Y के घर पे ड्रॉप कर दीजिए। तो क्या मिस्टर X ने फिजिकली वो गुड्स रिसीव किए? नहीं, फिजिकली उन्होंने वो गुड्स रिसीव नहीं किए। फिजिकली किसने किए? मिसेस Y के। बट क्या हुआ, मिसेस Y को ये गुड्स कब मिले? तब मिले जब मिस्टर X ने उसकी अनुमति दी, राइट? सो इफ इट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर Y कि गुड्स किसी थर्ड पार्टी ने रिसीव किए हैं, तो भी इसको हम रिसीट ऑफ गुड्स मानेंगे। तो देखिए, कंसिडर्ड एज रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी है, और बोथ।
तो अगर मिस्टर एक्स के बोलने पर मिस्टर वाई ने रिसीव किया है तो भी हम यही मानेंगे, वी विल कंसिडर इट एज अ डीम्ड रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मिस्टर एक्स। चलिए आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स। अब लेट अस से कि मैं एक हाउस बना रही हूं, और लेट अस टेक दिस सेम एग्जांपल जो हम पहले ले रहे थे। ये जो पेंट्स हैं, मैंने बोला मैं मिसेस वाई हूँ, मैंने मिस्टर एक्स को बोला भैया मेरे घर में इतना जगह नहीं है, इतना आप पेंट एक साथ मत लीजिए। बट मिस्टर पेंटर को पता है, मिस्टर एक्स को पता है कि मुझे कितना पेंट चाहिएगा और कौन कितने कितने डब्बे चाहिए। तो उन्होंने मिस्टर एक्स को बोला कि आप एक काम करो, आप 5 लीटर वाइट पेंट भेज दो और आप 10 लीटर ऑरेंज पेंट भेज दो। नाउ ये जो आप भेजोगे, ये आप 1-1 लीटर इसका और 2-2 लीटर इसका, ऐसे करके 5 लॉट्स में भेजना। मिस्टर एक्स अग्री कर गए, बट मिस्टर एक्स ने एक ही इनवॉइस रेज किया है, जो टैक्स इनवॉइस है वो एक ही है। तो एक ही टैक्स इनवॉइस पे सारा आईटीसी है और ये टैक्स इनवॉइस मिस्टर एक्स को दे दिया गया है और मिस्टर एक्स ने पेमेंट भी कर दिया। तो क्या मिस्टर एक्स क्लेम कर सकते हैं? ये मिस्टर एक्स क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, बट कब करेंगे? जब लास्ट टैक्स इनवॉइस, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लॉट मिसेस वाई के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद ही मिस्टर एक्स ये क्लेम कर सकते हैं। तो इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स एंड इंस्टॉलमेंट, यू कैन क्लेम आईटीसी at the last lot or invoice in last lot or last installment, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉन पेमेंट फॉर 180 डेज। अब मिस्टर एक्स ने ये जो इनवॉइस रेज किया, ये रेज किया 1 जनवरी, बट मिस्टर वाई ने इसका पेमेंट नहीं किया टिल 30/6, पेमेंट नहीं किया। ये गुड्स जो हैं, ये सारे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 31 को ही पूरे हो गए थे। 31 जन को लास्ट इंस्टॉलमेंट पहुंच गया था। मिस्टर एक्स ने हैप्पीली पूरा का पूरा क्रेडिट क्लेम कर लिया, बट उन्होंने 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया। अगर उन्होंने 180 डेज तक अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, उनको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ही कैन नॉट क्लेम द आईटीसी एंड ही विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। ये जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी हुआ है, ये रिवर्सल सिर्फ रिवर्सल नहीं है, 30/6 के बाद जो रिटर्न होगा, जब आप रिवर्स करेंगे, ये आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और जितना भी अमाउंट ऑफ रिवर्सल हुआ है वो पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो 180 डेज के अंदर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपने जितना भी आईटीसी क्लेम किया है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कभी क्लेम नहीं कर सकती हूँ? आप वापस इसको क्लेम कर सकते हैं जब आप पेमेंट करेंगे। तो लेट अस से 30/6 को लास्ट डे था, उन्होंने पेमेंट किया है 1 अगस्त को। तो जो 1 अगस्त का जो रिटर्न होगा, अगस्त मंथ का जो रिटर्न होगा, उसमें आप वापस पूरा का पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट 30/6 के बाद का रिटर्न में आपको विद इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो आपका आईटीसी है वो रिवर्सल करके आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो हमने 3 पॉइंट्स देखे, क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, डिलीवरी एट सम अदर लोकेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रिसिपिएंट, भी हम डिलीवरी ऑफ गुड्स मानेंगे, इट इज द डीम्ड डिलीवरी। नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स, जब हम गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही हमको आईटीसी क्लेम करना चाहिए। और नेक्स्ट इज पेमेंट विद इन 180 डेज। अगर पेमेंट विद इन 180 डेज हो गया, गुड इनफ, यू क्लेम योर आईटीसी, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। बट अगर 180 डेज के अंदर आपने उसको क्लेम नहीं किया है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो फिर आपको ये पूरा का पूरा जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं, आप इसको क्लेम वापस कर सकते हैं जब आप एक्चुअल में अपने सप्लायर को पे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 3,
सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 बात करता है डिप्रिसिएशन और आईटीसी के बारे में। लेट अस से कि एक मशीनरी है, ये मेरा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में एक मशीनरी है। ये जो मशीनरी मैंने खरीदी है, ये मैंने खरीदी है ₹2 लाख में। एंड फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस लेट अस से 10% दैट इज 20,000 मैंने उस पर जीएसटी पे किया है। टोटल अमाउंट है 2,20,000। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये 2,20,000 पूरा कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ले लूँ, तो मेरा जो डिप्रिसिएशन होगा वो चार्ज होगा ₹2,20,000। एंड इन दिस केस आई विल नॉट गेट एनी आईटीसी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसको अपना कॉस्ट कंसिडर कर लिया है। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं कॉस्ट लूँ 2 लाख और आईटीसी क्लेम करूँ 20,000 का, और जो मेरा डिप्रिसिएशन होगा वो होगा ₹2 लाख। तो मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में जा सकती हूँ। लेट अस रीड द सबसेक्शन। Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income Tax Act, अगर आपने depreciation Income Tax Act के हिसाब से calculate already कर लिया है, तो फिर input tax credit on this shall not be allowed. Input tax credit आपको allow नहीं होगा। But अगर आपने उस पर depreciation claim नहीं किया है, then go ahead and claim your ITC. चलिए आगे बढ़ते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। सब सेक्शन 4 बोलता है द टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी, मतलब आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं। लेट अस से कि एक आईटीसी था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। आप वो आईटीसी क्लेम करना भूल गए। आईटीसी था आपका ₹1,000 का, और ये आईटीसी आप क्लेम करना भूल गए, तो आप इसको कब तक क्लेम कर सकते हैं वो आपको सबसेक्शन 4 बताता है। चलिए देखते हैं। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods, service or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year. End of the financial year 31st March 2021। इसके बाद फॉलोइंग सितंबर कौन सा आता है? 30th September 2021। तो इसका जब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगा under section 39, that is nothing but your GSTR 3B in case of normal taxpayers। तो जब आपका 30th सितंबर का GSTR 3B का ड्यू डेट होगा तब तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और invoice relating to such debit note pertains invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। या फिर आप इसको क्लेम कर सकते हैं 2020-21 के एनुअल रिटर्न तक, एनुअल रिटर्न डेट तक। नाउ इसमें उन्होंने ड्यू डेट नहीं बोला, तो ये होगा हमारा एक्चुअल फाइलिंग डेट। तो आपका ड्यू डेट फॉर रिटर्न फॉर 30th September 2021 या 2021 का आपका जो एनुअल रिटर्न एक्चुअल डेट है, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है वो आपका टाइम लिमिट होगा टू क्लेम द आईटीसी फॉर द ईयर 2020-21। इसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। सो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन 16 कंप्लीट होता है। ये बहुत ही छोटा सा सेक्शन था।
इसके बाद आईटीसी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में इलेबोरेटिव वे में कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें बताइए अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द चैनल ऑफ श्वेता जैन क्लासेस। थैंक यू।